दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं किसी एनएलपी के टॉपिक पे बात नहीं करने वाला। इस पे कल बात करेंगे और कल 7वें प्रीसपोजिशन पर डिस्कस करूंगा। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बेसिकली हमारे बीच से एक इंसान है जिन्होंने अपने जीवन में LOA के जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एफर्मेशन की शक्ति से इनॉर्मस सफलता हासिल करी है और आज दुनिया के एक बेहतरीन देश में तरक्की की सीढ़ियों को लगातार चढ़ रहे हैं। कोशिशें जारी हैं और अब तक जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं और क्या ही बताऊं। इतनी ज़बरदस्त है कि आप जब उनको देखेंगे या उनसे सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज ईश्वर के कृपा से उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़्यादातर लोग सपने देखा करते हैं। एक अच्छी फैमिली, दुनिया की बेहतरीन कारें, बेहतरीन आलीशान घर और एक सुंदर सा देश स्वीडन में वो रह रहे हैं। वो मेरे केवल अफर्मेशन प्रोग्राम में ही नहीं, मेरे NLP प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेंट रहे और अभी जिस प्रोग्राम को मेरे साथ साथ और भी 3 कोचेस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है DACC, डिजिटल एसेट क्रिएशन कोर्स, विच इज़ अ 4-month कोर्स, वहाँ भी वो पार्टिसिपेंट्स हैं। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर ब्रिलियंट, ज़बरदस्त लोग हैं, हंसमुख, हैप्पी और केवल खुद खुश रहने वाले नहीं, दुनिया को खुशियां बांटने वाले लोगों में से हैं। उनके द्वारा एक जबरदस्त काम शुरू किया गया एंड दे आर नाउ एट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा। उनके व्लॉग्स वो बना रहे हैं, अभी अपने सक्सेस स्टोरी को वो व्लॉग कर रहे हैं और लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। मकसद ये है कि दुनिया में जितने भी निराश लोग हैं उनको उम्मीद की एक किरण देना, एक आशा, एक होप। क्योंकि दुनिया में जब कुछ भी नहीं रहता ना, तो एक चीज रहती है और वो है उम्मीद। अगर किसी के पास वो बचा है ना, तो किसी भी हालात में एक इंसान उठकर खड़ा हो सकता है और न केवल खड़ा हो सकता है बल्कि अपनी पूरी लड़ाई लड़ सकता है और पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम से। और न केवल लड़ सकता है बल्कि जीत भी सकता है। इसका मिसाल मैं दूसरे को क्या कहूं, मैं खुद हूं। दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के बाद उनके YouTube चैनल का लिंक आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप AJ यानी अजमेर संधू साहब और निशा मैम, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो महत्वपूर्ण कंटेंट वो डाल रहे हैं ना, जिन सपनों को, जिन ड्रीम लाइफ को वो जी रहे हैं ना, वो हम में से ज़्यादातर लोगों के सपने हैं। वैसे उनका बड़प्पन है कि वो इसका क्रेडिट मुझे भी देते हैं, कुछ हिस्सा वो कहते हैं कि आपके थ्रू भी हमें मिली है। लेकिन मैं अगर दिल से कहूँ ना, तो मेरे अंदर ये ताकत नहीं है कि मैं किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकूं। मेरा काम तो केवल एक जामवंत की तरह है, जो हनुमान को समय समय पर उसकी ताकत का एहसास कराता हो कि यार, तुम में ये शक्ति है कि तुम जल्दी लांघ जाओगे, समंदर लांघ जाओगे। तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम पर्वत की एक चोटी उठा लाओगे। तो मैं बस आप लोगों के साथ यही करता हूं और यही करता रहूंगा। बाकी का काम तो हनुमान को करना है, यानी आपको करना है। आप वो हैं जिनके अंदर वो शक्ति विराजमान है। आप हैं जो अपने सपनों को पूरा करने की पूरा ताकत रखते हैं और ये क्षमता रखते हैं कि आप उन्हें पूरा करें। बस कभी कभी आप भूल जाते हैं। और ऐसे में अजमेर साहब का जो व्लॉग्स है वो आपको इनॉर्मस मोटिवेशन देगा, क्योंकि वो हमारे बीच से हैं, हमारे ग्रुप में हैं और उनके सक्सेस को देखकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक उद्देश्यपूर्ण
भावना जन्म लेगी कि यार दुनिया में संभव है, जो मैं सपने देख रहा हूँ वो पूरे हो सकते हैं, होते हैं, और मैं भी कर पाऊँगा। तो बहरहाल मैं उनके इस मैसेज के बाद मैं उनका लिंक, इस मैसेज के साथ ही मैं उनके YouTube चैनल का लिंक आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, दिस इज़ एक्चुअली लिटरली फ्रॉम द हार्ट अ मैसेज टू यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग सफल हो रहे हैं, उसमें से कई लोग हैं, मैं नाम गिनता रह जाऊँ तो पूरी रात निकल जाए। मैं धीरे धीरे हर एक नाम आपके सामने रखूँगा, हर एक के काम आपके सामने रखूँगा, ताकि आप बाकी लोग जो भी प्रयासरत हैं, जो नए हैं, पुराने हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जीवन में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको वो मोटिवेशन मिले कि हमारे बीच से बंदे आगे निकल रहे हैं और मैं भी कुछ ऐसा करूँ, करता रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, तो मेरे जीवन में भी बदलाव आएगा। सो गुजारिश यही होगी कि आप उन्हें फॉलो करें और उनके जो भी वीडियोस हैं उनको देखें, मज़ा आएगा। और मज़ा से ज़्यादा, आनंद से ज़्यादा जो चीज़ आपको मिलेगी वो है इंटरनल कॉल, अ काइंड ऑफ मोटिवेशन विच कम्स फ्रॉम विद इन। सो वो आपको मिलेगी। एनीवेज, इसी मैसेज के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अंत करूं उससे पहले एक छोटी सी शायरी, कहूं तो एक पोएम मैंने लिखी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ये जो पोएम है, ये जो शायरी है, लिखने का शौक़ मुझे बहुत समय से रहा है, लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अंतर मन से आनी चाहिए। तो आज ये चीज़ें जब देखता हूँ ना कि मेरे टीम से, ग्रुप से लोग सफल हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो दिल करता है कि उन्हें अप्रेजल्स दूँ, अप्रिशिएट करूँ, उनकी बातों को अपने ग्रुप में शेयर करूँ, लोगों के बीच लेकर जाऊँ, बताऊँ कि देखो कोई है जिसने अचीव किया। अब आप भी उठ खड़े हो, आप भी 4 कदम और आगे बढ़ो, थोड़ा और प्रयास करो, क्या पता कल आपका हो। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी शायरी को आपके सामने रखता हूँ और इसके कुछ शब्द हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे सब का मतलब होता है रात। खलीफा का अर्थ होता है अनबीटन सक्सेसर, एक ऐसा लीडर जिसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। तो ये 2 शब्द याद रखेंगे। और वो शायरी कुछ ऐसी मैंने लिखी, और लिटरली मैंने परसों ही लिखी है। तो वो शायरी कुछ ऐसी है, मुश्किलें दौरे तन्हाई और रुसवाई लेकर आई है, मुश्किलें दौरे तन्हाई और रुसवाई लेकर आई है, गम न करे जिंदगी कोशिशें जारी रख, गम न करे जिंदगी कोशिशें जारी रख, तिलिस्मो गम टूटेगा जख्म भरेंगे, तिलिस्मो गम टूटेगा जख्म भरेंगे, तन्हाई मिटेगी इस सबे गम की सुबह जरूर आएगी। इस अंधेरे को देखकर ठहर न जाना, इस अंधेरे को देखकर ठहर न जाना, सुबह की किरण तुम्हें न पाकर रूठ जाएगी। उसे भी है इंतजार तेरे दीदार का, मुद्दतों से उसने खलीफा नहीं देखा। दोस्तों, ठहर ना जाइएगा, ये रात गुजरेगी और सुबह की किरण आपके इंतजार में खड़ी होगी। और अगर आप रुक गए तो उसके चेहरे पे, यानी जिसे हम सफलता कहते हैं, उस सफलता के चेहरे पे वो मुस्कुराहट हो सकता है ना रहे। तो आपको अपनी सफलता के चेहरे पे मुस्कान देखनी है, एक नई सुबह देखनी है। जनरेशन के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिन तकलीफ़ों से हम होकर गुजरे हैं उससे कुछ अलग तकलीफ़ें हमारे अगले जनरेशन को मिले, हमारी वाली नहीं। इतना कह के आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक्स फॉर बीइंग इन माई ग्रुप। गॉड ब्लेस, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।